श्री राम सेना के सदर प्रमोद मुतालिक ने एक बार फिर इश्ताल अंगेज बयान दिया है। बेलगाम में आज मीडिया से बात करते हुए प्रमोद मुतालिक ने कहा कि मुस्लिम ताजिरों का बाइकॉट करने के लिए उनकी तंजीम मुहिम चलाएगी, दुकानों की निशानदेही करने के लिए सर्वे करेगी और हिंदू समाज में बेदारी पैदा करेगी। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि मंदिरों के जात्रों में जानवरों को बलि देने के लिए मुसलमान आते हैं और हलाल करके पैसे ले जाते हैं। इस रिवायत को भी श्री राम सेना खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि हलाल का हिंदू समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। ಈ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇದು ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾರದಂತ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಗೋಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇರುವಂತ ಅಂಗಡಿ ಇದು। ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು। ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು। ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಪಂತ್ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಹೊಳೆವ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು, उधर कर्नाटक के साहली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों के बाइकॉट को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी ने संगीन मामला करार दिया है। मौलाना एन.के. मोहम्मद सैफी के मुताबिक मुल्क के भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस तरह के इकदाम से गुरेज करना चाहिए। साहिली शहर मैंगलुरु के 2 मंदिरों मंगला देवी मंदिर और बेप्पानाडु दरगाह पर बप्पानाथु दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। वाज़ेह है कि हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की मुखालिफत के बाद मुबैना तौर पर हिंदू तंजीमों के दबाव में मंदिर कमेटियों ने ये फैसला लिया है। Hindu brothers who are trading, who are street side vendors, they will come and set up their shop in urus in the dargahs, the bigger urus. There will be Muslims who will go to temple fairs and do their business. This is the history of India. They are just dividing the Hindu and Muslim community just for the political gain of the BJP, because we have elections. कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों के बाइकॉट को शिवसेना ने अफसोसनाक करार दिया है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक सियासी मफाद के लिए इस तरह के इक़दाम मुल्क को तकसीम की तरफ ले जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी का राज है, वहाँ पे कुछ मंदिरों और वहाँ के मेलों में सिर्फ मुसलमानों को दुकान लगाने पे पाबंदी लगाई। बहुत ही गलत है ये बहुत ही गलत है। इस प्रकार का माहौल अगर इस देश में बढ़ता जाएगा और बढ़ाया जाएगा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, तो देश का माहौल ऐसा बिगड़ेगा कि विभाजन पूर्व स्थिति पैदा हो जाएगी। तो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिवकुमार ने भी शिमोगा में होने वाले यात्रा में मुस्लिम ताजिरों को स्टॉल ना लगाने देने के मामले की मजम्मत की है। डी.के. शिवकुमार कर्नाटक के रायचूर के दौरे के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से मुल्क की शनाख्त मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब की इबादतगाह में कोई भी आ सकता है। पीसीसी सदर ने कहा कि तिजारत करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। देश के ಬಿಜೆಪಿ ಧೋರಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, RSS ಏನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇರಬೇಕು। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು। ಗೌರವ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂತ ಇದೆಯಾ? ಅವನು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ, 50 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಗಡೆ ಏನು ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಇರ್ತದೆ, ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೂವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಕಸಬ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಕೆಲವರು ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಪಾಪ ಬಡವರು, ಪಾಪ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಪಂಚರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ।
वहीं हिजाब के मसले पर कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी और रियासत के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया के दरमियान कल रात अहम मीटिंग हुई। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में हुई इस मीटिंग में इम्तहानात के दौरान मुस्लिम लड़कियों के लिए किसी भी तरह की रुकावट पैदा ना हो, इस पर तबादले ख्याल किया गया। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि हुकूमत मुस्लिम तालिबात को कम से कम दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दे। अमीर शरीयत ने सिद्धारमैया से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को असेंबली के इजलास में उठाएं। रियासत में 28 मार्च से 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है। कई मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी की वजह से कॉलेजों को नहीं जा रही हैं। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, लिहाजा कम से कम इम्तहानात के लिए सर पर पल्लू या दुपट्टा ओढ़ने की इजाज़त दी जाए। इस अहम मुलाकात में मुस्लिम अरकान असेंबली और बेंगलुरु के नुमाइंदा उलमाए कराम मौजूद थे। दरख्वास्त करें हुकूमत से कि लड़कियों को सिर्फ अपने सर पर दुपट्टा डाली हुई वो जाएं। बुर्खा और हिजाब के सिलसिले में कोई बात हमारी नहीं है, बल्कि सर पर कपड़ा डाली हुई वो अपने सीने पर छोड़कर जाएंगी या अपने कंधे पर दूसरे कंधे पर डाल लेंगी। इसकी इजाज़त हमको अगर असेंबली से और हुकूमत से मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इस फितने के ख़त्म होने का बाइस होगा। कि असेंबली में रेस करके औरत बच्चों को जो दुपट्टा जो बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म कोड जो होता है, जो दुपट्टा होता है, वो सर पे ओढ़ के जाने के लिए परमिशन एटलीस्ट वो तो भी दे दो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक करके सिद्धरामैया से गुजारिश किए तो सिद्धरामैया साहब ने वादा किया है कल हम लोग असेंबली में रेस करेंगे। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री को और एजुकेशन मिनिस्टर को बात करके ये जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट सिर पे दुपट्टा डालने के लिए परमिशन देना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे एग्जाम सुकून के साथ लिख सकता है। और थोड़े बच्चे नहीं लिखते, मैं नहीं है तो करके भी ये कर रहे, और हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस देश का भी फ्यूचर है उनके साथ। हेड कवर करने के लिए हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उधर हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार मामले को सनसनीखेज न बनाएं। एडवोकेट देवदत्त कामत ने हिजाब मामले पर जल्द समाअत की मांग की थी और कहा था कि कर्नाटक में 28 मार्च से इम्तहान शुरू होने वाले हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पर पाबंदी के फैसले को सही करार दिया था और कहा था कि हिजाब मजहब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।